आप इस गाड़ी में जो बाहर 4 कैमरे लगे हैं उनकी पीछे की 1 घंटे की जो भी रिकॉर्डिंग है आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आप एक टाइम में एट अ टाइम 7 फ़ोन आप इस गाड़ी के अंदर चार्ज कर सकते हैं, और वो भी फास्ट। पार्किंग मोड में यूट्यूब ऑल द टाइम फ्री है, जब मर्जी देखें, जितनी मर्जी देखें। ये गाड़ी ब्रेक फ्री है, इसको ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब चार्ज में 430 किलोमीटर इसकी माइलेज है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, ऑटो सॉल्यूशंस पे आप हैं नबील अशरफ के साथ। ये इस गाड़ी का की कार्ड है, इसकी ना तो कोई चाबी है ना रिपोर्ट है। इसको यहाँ पे टैप करेंगे, गाड़ी लॉक, रीटैप करेंगे, गाड़ी अनलॉक। हैंडल यहाँ से पुश करेंगे, होल्ड करेंगे और दरवाज़ा खोल के अंदर। ये टेस्ला फुली इलेक्ट्रिक कार है, ठीक। इसके अंदर सिर्फ ये एक तकरीबन 14 बाय 9 इंच की एलईडी लगी हुई है। सारी गाड़ी सिर्फ यहाँ से कंट्रोल होती है, और इसका ना तो कोई यहाँ पे गियर लीवर है, ना ही कोई चीज़ है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपने सिर्फ एक्सीलरेट करना गाड़ी को, और एक्सीलरेशन जो है वो रिलीज़ कर देनी है, गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। इन केस एमरजेंसी अगर आपका ध्यान कहीं और है तो गाड़ी अलार्म करती है। अगर आपने फिर भी गाड़ी की ब्रेक प्रेस नहीं की तो गाड़ी जैसे ही गाड़ी को रियलाइज़ होगा कि मतलब हिट हो जाएगी सामने वाली गाड़ी से ये गाड़ी, तो ये ऑटोमेटिक इतनी ज़बरदस्त ब्रेक प्रेस करती है कि आप अंदर हिल के रह जाते हैं। ये इस गाड़ी का ड्राइव लीवर है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, ठीक है। और ये पार्किंग बटन है, इसको प्रेस करेंगे गाड़ी पार्किंग मोड में चली जाएगी, ठीक है। अगर आप गाड़ी ड्राइव करके तो सीट बेल्ट निकाल के डायरेक्टली बाहर उतर गए हैं, आपको फिर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक पार्किंग मोड में चली जाएगी। आप दरवाज़ा बंद करेंगे, गाड़ी का एसी अगर ऑन है तो वो भी बंद हो जाएगा, एफएम या रेडियो ऑन है तो वो भी बंद हो जाएगा। एक मतलब चार्ज में 430 किलोमीटर इसकी माइलेज है। लेकिन चूँकि ये गाड़ी तकरीबन 2 लाख चल चुकी है, इसलिए इसके 10 किलोमीटर जो है वो ड्रॉप हो चुके हुए हैं, ठीक है। इस साइड पर इसका विंडशील्ड शावर है और इंडिकेटर है। अब गाड़ी ड्राइव करने के लिए ये की कार्ड जो है ये कंसोल बॉक्स के नीचे कप होल्डर के साथ ये इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपने कार्ड रख देना, ठीक है। एक बार रखना है, कार्ड रख के आप ब्रेक प्रेस करेंगे, गाड़ी ड्राइव मोड में चली गई है, ठीक है। अब यहाँ से आप लीवर को ऐसा प्रेस करेंगे, अभी गाड़ी ड्राइव मोड में है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। इसको हम पार्किंग मोड में ही कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी यहाँ पे सारी जो लाइट्स आपने देखी हैं वो शो होती हैं। ये आप एक टायर प्रेशर का साइन देख रहे हैं, इस पर प्रेस करेंगे, ये देखें गाड़ी के एक एक टायर में कितने PSI प्रेशर एयर प्रेशर मौजूद है वो दिखा रहा है। जो मैंने आपको ये लीवर बताए हैं इसमें इस गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल भी है। क्रूज़ कंट्रोल भी इसका इतना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है कि आपने एक बार गाड़ी को क्रूज़ पे डाल दिया, उसके बाद आप भूल जाएँ, दोनों पाँव उठा के भले ही आप सीट पे रख लें, क्योंकि जैसे ही गाड़ी ड्राइव हो रही है, सपोज दैट कि आपने 100 का क्रूज़ डाला, तो जैसे ही गाड़ी के सामने कोई दूसरी गाड़ी स्लो होगी या आहिस्ता होगी तो ये सेफ़ डिस्टेंस के हिसाब से गाड़ी ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। जैसे ही वो गाड़ी थोड़ा अपना फासला बढ़ेगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक 100 की स्पीड पकड़ लेगी, 100 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप इसको क्रूज़ के बाद भी अगर आप इसको एक्सीलरेट करेंगे तो गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं पकड़ेगी। ये 2 रोलिंग बटन लगे हुए हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने गाड़ी को 100 के क्रूज़ पे डाला हुआ है, ठीक है। आप इस रोल बटन को ऐसे रोल अप करेंगे तो ये एक स्पीड बढ़ जाएगी। एक बार अप करेंगे तो 101 हो जाएगी, दूसरी बार अप करेंगे तो 102, 103, 104, 105, 106। जैसे जैसे रोल करते जाएंगे वाइल क्रूज़ ये गाड़ी की स्पीड अप करता जाएगा, और अगर रोल डाउन करेंगे तो गाड़ी की स्पीड जो है वो डाउन हो जाएगी। उसके लिए भी आपको पाँव के साथ या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ प्रेस करेंगे तो गाड़ी का हुड ओपन होगा, यहाँ प्रेस करेंगे तो गाड़ी का ट्रंक ओपन हो जाएगा। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। चार्जिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी चार्ज कैसे होती है और कितनी बिजली लेती है, और फुल चार्ज में इसकी कॉस्ट क्या आती है। ये गाड़ी का पूरा कंट्रोल है, यहाँ पे आप इस गाड़ी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी पूरी डिटेल में जाऊँगा तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप उकता जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये सारी गाड़ी कंट्रोल होती है। विंडो लॉक, चाइल्ड लॉक, मिरर फोल्ड, ये ग्लव बॉक्स है इसका, ये वाइपर, ये रिकॉर्डिंग से मुझे एक चीज़ याद आई कि इस गाड़ी में 5 कैमरास लगे हुए हैं। एक फ्रंट पे, एक यहाँ पे फ्रंट पे एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है। एक लेंस ये लगा हुआ है, ये कैबिन लेंस है, ठीक है, कैबिन कैमरा है, ठीक है। इसके अलावा 2 कैमरे साइड्स पे हैं और दोनों साइडों पे, राइट और लेफ़्ट, और एक कैमरा इसके पीछे है। ये इसका कैमरा है, ये देखें, ये इसकी रिकॉर्डिंग है। अभी रिकॉर्डिंग देखनी है तो इसको 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है पीछे हमारे पास, यहाँ से प्ले कर दें। जहाँ जहाँ मैंने जैसे जैसे भी गाड़ी ड्राइव की है इसकी रिकॉर्डिंग इसमें 1 घंटे की, पिछले 1 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसके अलावा इसका ये नीचे यहाँ पे एक कंसोल बॉक्स है, इसके अंदर टेस्ला की USB ड्राइव है। उस USB ड्राइव के थ्रू भी आप उसमें भी ये रिकॉर्डिंग जो है वो सेव कर सकते हैं, और पीछे जितनी भी रिकॉर्डिंग उसमें सेव हो सकती है, पिछले 2 दिन की, 3 दिन की, जो भी क्लिप आप सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये जो लास्ट में जहाँ पे मैंने जैसे भी गाड़ी ड्राइव किया है ये वो दिखा रहा है, ठीक है। पिछले 1 घंटे की रिकॉर्डिंग इसमें मौजूद है। किसी भी साइड का कैमरा हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये लेफ़्ट का कैमरा, ये राइट का कैमरा,
ये फ्रंट का, ये बैक का। इसका एसी कंट्रोल है, यहाँ से हम इसको एसी को कंट्रोल करते हैं। इसकी जो एयर है उसको हम ऐसे कंट्रोल करेंगे, या इधर ले जाएं, इधर ले जाएं। और ये रियली में होता है, ये सिर्फ डेमो नहीं है, ये होता है ऐसे। ड्राइवर फ्रंट वाली साइड ऊपर कर दें, बड़ा कर लें, नीचे हवा का एयर प्रेशर जो है वो कम कर दें, ज़्यादा कर दें, ऊपर कर लें, नीचे कर लें, ब्लोअर कम कर दें, ज़्यादा कर दें, ठीक है। स्टीयरिंग है वो भी हीटेड है, स्टीयरिंग को हीट मोड में आप लेके जा सकते हैं। इसकी जो लेदर सीट्स हैं वो भी हीटेड है। गाड़ी का फ्रंट जो 2 सीट्स हैं वो इंतहाई कंफर्टेबल हैं। ड्राइव इसकी बहुत मज़ेदार है। ये गाड़ी सबसे सेफ़ समझी जाती है। इस गाड़ी की पिक की बात करें तो ये किसी भी इंजन गाड़ी की पिक से इसकी पिक बहुत ज़्यादा है। थ्योरी के मुताबिक, मैंने वैसे ट्राई तो नहीं किया, लेकिन ये 3 सेकंड में 0 to 100 जाती है। ये गाड़ी जब आप मतलब आपके साइड व्यू पे कोई आपकी गाड़ी आ रही थी, आप लेन चेंज कर रहे हैं, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी, आपका जो स्टीयरिंग है वो मूव कर देगी। सपोज दैट कि आप ऐसा टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राइट मिरर में कोई पीछे आपके ब्लाइंड स्पॉट पे कोई गाड़ी है या आपको दिख नहीं रही है, आपने देखा नहीं है, तो ये गाड़ी एक वार्न करेगी। वार्न करने के साथ ही ये इसका स्टीयरिंग जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा ऐसे, और वो स्टीयरिंग भी ऐसे मूव करेगा कि आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेगा, ठीक है। और 7 फ़ोन मैंने आपको बोला था इसमें आप चार्ज कर सकते हैं। 2 फ़ोन यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। 2 पोर्ट इसके अंदर लगी हुई हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये लगी हुई है एक USB-C की पोर्ट, USB to USB-C में ही आप कर सकते हैं। एक ये है USB-C की, एक ये है। दो चार्जर, ये वायरलेस चार्जर है, ठीक है। ये भी और ये भी 2 वायरलेस चार्जर है। 4 और 2 चार्जर इसके ये लगे हुए हैं, इधर पोर्ट लगी हुई हैं। एक ये है और एक ये है, USB to USB-C, या आप दूसरा जो पुराने वाला उसमें भी, आईफोन में भी 2, 2, 4, 2, 6। और एक इसकी पोर्ट जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, ये इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके एक कंसोल बॉक्स बहुत बड़ा है, बहुत सारा सामान इसमें आप रख सकते हैं। ये भी AC बॉक्स है। इसका ये वाला जो बॉक्स है ये भी AC बॉक्स है, वाइल AC, ये गाड़ी का AC ऑन रहता है। इसके अलावा बाय द GPS ये गाड़ी जब रोड पे चलती है तो रोड के ऊपर जो लाइंस है वो भी शो करवाती हैं, राइट लेफ़्ट की जो भी लाइंस है वो भी शो होती हैं। इसके अलावा सिग्नल्स भी शो होते हैं कि रेड या ग्रीन है। इसके अलावा पास में से जो भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कोई बाइक राइडर है, कोई साइकिल वाला है, कोई वॉकिंग बंदा जा रहा है, कोई भी इसके पास से गुजर रहा है तो गाड़ी जो है वो शो करवाती है। इसके अलावा अगर गाड़ी की सर्विस की बात करें तो आपने सिर्फ इस गाड़ी के ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ टायर चेंज करवाने हैं, और जब अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने AC का कंडेंसर क्लीन करवाना है। इसके अलावा इस गाड़ी की कोई सर्विस नहीं। एंटरटेनमेंट की बात करें तो जिस कंट्री में गाड़ी चल रही है उस कंट्री के सारे FM चैनल इस पे शो होते हैं। आप कोई सा भी जो भी आपकी पसंद का आप ट्यून करके इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आप इस LED में आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट के ज़रिए इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर पार्किंग मोड में YouTube ऑल द टाइम फ्री है, जब मर्ज़ी देखें, जितनी मर्ज़ी देखें। और ऐसा नहीं है कि YouTube ऑन करेंगे तो बफरिंग होती रहेगी या ऐसा कुछ होता रहेगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। कोई भी YouTube आप कोई भी आप वीडियो जो है वो प्ले करें और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर और बहुत सारी ड्राइविंग गेम्स भी हैं। जब आप वो ड्राइविंग गेम्स प्ले करेंगे तो स्टीयरिंग जो है वो फ्री हो जाएगा और आपका स्टीयरिंग ही आपकी गेम के अंदर चल रही गाड़ी को ड्राइव करेगा। अब गाड़ी की बैटरीज़ कहाँ हैं? गाड़ी का ये जो सीट्स के नीचे जितना भी फ्लोर है, ये फ्लोर के नीचे सब बैटरीज़ पड़ी हुई हैं। अब अगर इसकी बैटरीज़ की बात करें तो बैटरी इस टाइम ये 40% है। 40% पे टैप करें तो 164 किलोमीटर इसकी ड्राइव दिखा रहा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा, इसके साथ आप बहुत AC भी यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जैसे इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर कूलिंग फ़ैन होते हैं, इसी तरह बैटरी कूलिंग फ़ैन भी हैं, वो भी गाड़ी के चलते हैं, तो उससे भी बैटरी अच्छी खासी ड्रेन होती है। उस सूरत में ये 300 से 350, मैक्सिमम 300 या 350 किलोमीटर माइलेज देगी। 400 तक माइलेज नहीं देगी। 400 तक माइलेज के लिए मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर आपका मुनासिब होना चाहिए माहौल का, और इसके अलावा आप 100 से 110 की स्पीड में अगर आप इसको ड्राइव करते हैं तो आप पूरी बैटरी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, माइलेज पूरी देगी गाड़ी। चार्जिंग की बात करते हैं तो 55 किलोवाट की इसकी कंप्लीट बैटरी है, ठीक है। और इसकी चार्ज करने में इसको कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है कि चार्जिंग जो चार्जर है उसकी स्पीड पे। मिनिमम 11 किलोवाट है। 11 किलोवाट से अगर 11 किलोवाट के चार्जर पे गाड़ी को चार्ज करते हैं तो इसमें ये तकरीबन 4 घंटे लगेंगे गाड़ी को फुल होने में, ठीक है। और अगर उसके बाद एक मीडियम फास्ट चार्जर भी आता है, उस पर तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटा 10, 15, 20 मिनट ऐसे लगते हैं। जो मैक्सिमम फास्ट चार्जर है इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए वो है 90 किलोवाट का या 100 किलोवाट का, ठीक है। उसमें यह है कि ये गाड़ी 45 से 50 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। अभी ये गाड़ी जब फुल चार्ज हो जाती है तो इसकी कॉस्ट कितनी आती है?
कॉस्ट चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है वो यूनिट में है कि कितने यूनिट कंज्यूम हुए उस हिसाब से बिजली की कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे किलोवाट के हिसाब से है। ये गाड़ी 55 किलोवाट की बैटरी है इसकी, तो ये 0 से अगर 100 आप चार्ज करते हैं तो 55 किलोवाट जो कंज्यूम होगी बैटरी, उसी हिसाब से ये इसकी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगी। मतलब यहाँ पे जो अभी कमर्शियल रेट चल रहा है, जो ऑफिशियल गाड़ियों के लिए कमर्शियल रेट है, जैसे हमारे यहाँ कमर्शियल रेट होता है फैक्ट्रियों के लिए या दुकानों के लिए जो रेट है, यहाँ भी कमर्शियल रेट डिफरेंट है। तो उस हिसाब से 1.20 दिरहम के हिसाब से ये पर किलोवाट गाड़ी चार्ज होती है। 55 किलोवाट है तो उसके हिसाब से आप कह लें कि तकरीबन 65 से 70 दिरहम यहाँ पे लगते हैं गाड़ी को चार्ज करने के लिए। और अगर आपने घर में कोई स्लो चार्जर लगा के रखा है, 11 किलोवाट का चार्जर लगा के रखा हुआ है, तो आप अगर हफ्ते में एक बार या 2 बार भी चार्ज करते हैं तो आपका मैक्सिमम जो यहाँ पे बिल आएगा वो 300 दिरहम है। 300 से 400 दिरहम के बीच में आएगा। अभी 300 दिरहम तकरीबन 100 दिरहम का तो 7,500 बन जाता है या 8,000, कह लें कि आप 25 से 30,000 पाकिस्तानी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे बिल आता है। लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आदमी है तो वही कैलकुलेट कर सकता है कि 55 किलोवाट अगर बैटरी कंज्यूम हो रही है तो उसमें कितने यूनिट कंज्यूम होंगे, वो कितने यूनिट में कैलकुलेट करके कंज्यूम होंगे और पर यूनिट के हिसाब से वो बिजली की कॉस्ट क्या आएगी। ये मेरे को तो नहीं मालूम, मैं तो नहीं निकाल सकता। अगर कोई निकाल सकता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दे कि ये 55 किलोवाट में कितने यूनिट आते हैं और वो पर यूनिट के हिसाब से कितनी कॉस्ट आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटरी की लाइफ क्या है। बैटरी की लाइफ सर 1500 से 2000 चार्जिंग साइकिल है। तो अगर आप हफ्ते में भी एक बार चार्ज करते हैं, घर में रखी हुई गाड़ी या 2 बार चार्ज करते हैं, तो 1500 से 2000 साइकिल चार्जिंग आप कब पूरे करेंगे ये आप कैलकुलेट कर लें उस हिसाब से। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये बैटरीज अगर आपने इसको बड़े प्यार से यूज़ कर रहे हैं तो बैटरीज 10 से 15 साल इसकी बैटरीज कहीं नहीं जाती। लिथियम की बैटरीज हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो कंपनी सजेस्ट करती है टेस्ला, वो कहते हैं जी इसको 80% तक चार्ज करें, 80 से ज़्यादा चार्ज ना करें। अगर आप करेंगे भी तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए वो कहते हैं जी 80% तक चार्ज करें। 10 में से 2 बार आप इसको 100 करें, बाकी 8 दफ़ा इसको आप 80% तक चार्ज करें। और बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसके माइलेज ड्रॉप ना हो, वो भी ये सजेस्ट करते हैं कि 20% से नीचे गाड़ी को ड्राइव मत करें। ये टेस्ला मॉडल 3 है, इसमें एक मॉडल Y है, मॉडल X है और मॉडल जो है वो S है। मॉडल 3 इसका बेसिक है। इसमें दो वेरिएंट है, एक शॉर्ट रेंज और एक लॉन्ग रेंज है। जो शॉर्ट रेंज है वो 430 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम माइलेज है, और जो लॉन्ग रेंज है उसकी 500 और 500 से प्लस इसकी मैक्सिमम माइलेज है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसमें जो शॉर्ट रेंज है, जो 430 वाली माइलेज है, इसकी कंप्लेंट्स बहुत कम है बैटरीज़ की। और अगर इसकी माइलेज किसी वजह से ड्रॉप होती भी है तो आप फास्ट चार्जर पे इसको चार्ज करेंगे तो 99% के बाद इसकी कैलिब्रेशन होती है बैटरी की, और कैलिब्रेशन में वो माइलेज जो आपकी ड्रॉप हुई है वो पूरी हो जाती है और बैटरी डैमेज नहीं होती। इसके बाद ये टेस्ला के बाद बहुत सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक मार्केट में आ गई हैं। वॉक्सवैगन गाड़ी बना रही है, मर्सिडीज़, BMW, फोर्थिंग है, एक BYD, एक बहुत फेमस ब्रांड चाइना का आया। BYD गाड़ी तो सर उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिव्यू करूँगा। BYD तो वॉइस कंट्रोल गाड़ी है, वॉइस कमांड से वो गाड़ी कंट्रोल होती है। तो इस गाड़ी की, इसके अलावा एक तो ये मैंने आपको बताया कि इसका ये एक की कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आप अपने आप को रजिस्टर करें, गाड़ी की ओनरशिप को रजिस्टर करवाएं, और आप गाड़ी कहीं भी आप 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए भी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, गाड़ी की चार्जिंग को स्टॉप कर सकते हैं, गाड़ी का AC ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी की बैटरी कितनी है, सब कुछ हर चीज़ देख सकते हैं अगर आपकी गाड़ी की अगर आपके पास वो एप्लीकेशन है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।